हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग ईथर के बारे में, ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि इत्यादि पढ़े थे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग ईथर के सामान्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या कहेंगे? ईथर एक रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है, अति वाष्पशील द्रव होता है जिसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे सूंघने पर निश्चेतना, बेहोशी आ जाती है, अतः इसका उपयोग आजकल शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में पहला दहन। ईथर C2H5 डाई एथिल ईथर को सामान्य ईथर भी कहते हैं। तो डाई एथिल ईथर को वायु की उपस्थिति में जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण कर लेता है। तो ये रिएक्शन को हमने क्या किया, यानी बैलेंस कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर लेते हैं। कार्बन 2 2 4 है, तो यहाँ पर 4, अब 4 दूनी 8 5 13, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 13, बैलेंस हो गया। तो दहन में क्या कहेंगे? ईथर वायु की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करती है। रिएक्शन लिख लेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा दहन के बाद, यानी कह सकते हैं कि जल अपघटन। सेकंड जल अपघटन। तो जल अपघटन, ईथर जो है C2H5O, डाई एथिल ईथर जो होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप व उच्च दाब, उच्च ताप व उच्च दाब पर प्लस H2O, अर्थात इसका जल अपघटन। तो जब जल अपघटन होगा तो इस स्थिति में एथिल एथिल समूह दुगो है, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो ये जल अपघटित हो करके एथिल एल्कोहल का निर्माण कर लेता है, एथिल एल्कोहल। तो जल अपघटन में क्या कहेंगे? ईथर उच्च दाब और उच्च ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के एथिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अगला रासायनिक गुणधर्म में 2 हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि HI से क्रिया। थर्ड HI हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया में 2 होते हैं, अर्थात तीसरा में 2। पहला ठंडे HI से क्रिया। ये जब भी ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन किया जाता है तो इसमें मोस्ट VIP आपका यह हेडिंग होता है, ठंडे HI से क्रिया। ठंडे HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। तो देखो डाई एथिल ईथर C2H5O, अगर ये HI के साथ इसको गर्म करते हैं तो H+I-, यहाँ से टूटेगा तो एथॉक्साइड आयन और एथिल आयन, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दो तो बन जाएगा
C2H5O और इस माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा तो एल्कोहल और C2H5 प्लस से आयोडाइड बन जाएगा तो C2H5 अर्थात यह आपका हो गया एथेनॉल और यह आपका हो गया आइडो आपका एथेन। तो आइडो एथेन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, पहला में ठंडे HI से क्रिया डाई एथिल ईथर जो है डाई एथिल ईथर जो होता है HI के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एथेनॉल तथा आइडो एथेन का निर्माण कर लेता है। सेकंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब यहाँ पर गर्म HI से क्रिया, गर्म HI से क्रिया यानी HI हाइड्रोजन आयोडाइड से ईथर दो प्रकार के रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ठंडे HI से क्रिया, तो ठंडे HI से क्रिया करेगा तो एथेनॉल और आइडो एथेन बना लेगा, और दूसरा होता है गर्म HI के साथ क्रिया। तो जब गर्म HI के साथ यहाँ पर इसको क्रिया कराएंगे यानी गर्म HI के साथ, तो ये HI के साथ क्रिया करके देखेंगे C2H5O C2H5 ईथर कहो, साधारण रूप से इसे ईथर कहते हैं या डाई एथिल ईथर, और इसको किसे गर्म HI से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये दो अणु हो गया, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके प्लस H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, और दो ठो आयोडाइड आयन और दो ठो एथिल आयन आपस में क्रिया करेगा तो C2H5 अर्थात यहाँ पर आइडो एथेन का निर्माण कर लेते हैं। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यानी HI से क्रिया में डाई एथिल ईथर गर्म तथा सांद्र HI के साथ क्रिया करता है तो आइडो एथेन का निर्माण कर लेता है। तो तीसरा हो गया। चौथा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, तो डाई एथिल ईथर ले लेंगे C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया, और इसको PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये एथिल और एथिल दो एथिल है, और यहाँ से अगर दो क्लोरीन ले लें तो बन जाएगा C2H5Cl अर्थात इसको कहते हैं क्लोरोएथेन प्लस, यानी यहाँ पर फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके POCl3 जिसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, तो फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फास्फोरिल, तो फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो देखो बाबू ये सबसे मोस्ट VIP रिएक्शन, ये सबसे मोस्ट VIP रिएक्शन। चौथा भी आता है कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, जब PCl5 के साथ क्रिया करता है तो PCl5 के साथ क्रिया करता है तो यह क्लोरोएथेन का निर्माण कर लेता है। अगला 4 रासायनिक गुणधर्म हो गए। पांचवा देखेंगे क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरीन से क्रिया क्या होता है, तो क्लोरीन से क्रिया आपका कह सकते हैं कि एक अंधेरे में होता है। पहला अंधेरे में अर्थात डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, और ये अंधेरे में Cl2
क्लोरीन से क्रिया करता है। तो देखो कुछ इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, C2H5 को CH3CH2 CH2CH3 लिख दिए। इसके नज़दीक वाला कार्बन CH2 है, कार्बन CH2 है, तो नज़दीक वाला कार्बन है, तो यहाँ पर नज़दीक वाले कार्बन पर आपका जा करके क्लोरीन जुड़ जाएगा, अर्थात Cl2 से क्रिया करेगा तो पहले कार्बन और पहले कार्बन पर Cl जुड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH, तो CH3 बन जाएगा और यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ जाएगा, तो CH3 CHCl और CHCl और CH3, अर्थात 1,1 पहले कार्बन पहले 1,1 डैश डाईएथिल ईथर, तो डाईएथिल ईथर का निर्माण कर लेता है। तो इसके मतलब डाईएथिल ईथर अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं, तो 1,1 डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण करते हैं। सेकंड, अंधेरे के जगह पर प्रकाश में, यानी डाईएथिल ईथर का क्लोरीन से क्रिया, जिस तरह HI से क्रिया 2 बार होता था, यानी गर्म और ठंडा, इसी तरह क्लोरीन की क्रिया 2 केस में होती है, एक अंधेरे में होती है, एक प्रकाश में होता है। अंधेरे में क्रिया करता है तो 1,1 डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है, और यानी यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया होगा तो यहाँ पर देखो प्रकाश में, यानी CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 डाईएथिल ईथर हो गया। और यह प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तो जब प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर C2Cl5 का होल ट्वाइस इंटू O पर क्लोरो, तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर, तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण कर लेता है। यहाँ देखेंगे 3 अदु 5 क्लोरीन हाइड्रोजन, 3 अदु 5 हाइड्रोजन, 5 5 10 हाइड्रोजन, तो 5 अणु क्लोरीन ले लेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, पाँचों का पाँचों, 5 यहाँ 5 यहाँ, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन जो है यानी जुड़ करके पर क्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार क्लोरीन का अंधेरे में और प्रकाश में 2 प्रकार की यह अभिक्रिया को करता है।